हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पीएम मोदी की क्रोएशिया यात्रा क्यों ऐतिहासिक है, भारत के लिए क्या ये रणनीतिक फ़ायदा है और आईमैक कॉरिडोर से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों इस यात्रा की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो शायद अब तक भारत के विदेश नीति के नक्शे में इतना बड़ा नहीं माना जाता था, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं तो सबका ध्यान इस देश की ओर खिंच गया है। हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया की। यूरोप का एक छोटा सा लेकिन एक बहुत बेहद रणनीतिक महत्व वाला देश है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे भारत को आखिर क्रोएशिया से क्या लेना देना, क्यों मोदी जी की ये यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। असल में इस यात्रा का महत्व सिर्फ एक औपचारिक राजनीतिक दौरा नहीं है, इसके पीछे छिपा एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक प्लान, एक बड़ा व्यापारिक सपना और भारत का बढ़ता हुआ यूरोप की तरफ रुख। क्रोएशिया भले ही एक क्षेत्र में छोटा देश हो, लेकिन इसका भूस्थानिक महत्व बहुत बड़ा है। यह देश यूरोपीय संघ ईयू में शामिल है और ये दोस्तों नेटो का भी हिस्सा है। इसका समुद्री व्यापारिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। दोस्तों इसका जो पोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लोकेशन पर है। अगर आप नक्शे पर देखें तो क्रोएशिया एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह पूरे दक्षिणी और मध्य पूर्व के लिए गेटवे की तरह काम करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, और वो है पोर्ट कनेक्टिविटी। दरअसल क्रोएशिया के पास एक एड्रियाटिक सागर पर रिजिका पोर्ट है, जो पूरे यूरोप के सबसे पुराने और सक्रिय बंदरगाहों में से एक है। यह पोर्ट केवल क्रोएशिया के लिए नहीं बल्कि पूरे यूरोपीय कॉन्टिनेंटल सप्लाई चेन के लिए एक अहम लिंक है। भारत इस पोर्ट के साथ सीधे कनेक्शन की संभावना तलाश रहा है, ताकि एशिया से यूरोप के बीच माल ढुलाई का एक नया तेज और सस्ता रूट तैयार किया जा सके। यहाँ आता है दूसरा बड़ा नाम दोस्तों, आईमैक यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो दोस्तों G20 समिट में जब इस कॉरिडोर की घोषणा हुई थी तो दुनिया भर की निगाहें इस पर टिक गई थीं। आईमैक का मकसद है भारत से लेकर मध्य पूर्व और फिर यूरोप तक एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो सड़क, रेल और समुद्री मार्गों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन को बेहद आसान और कुशल बनाए। अब अगर इस नेटवर्क का यूरोपीय सिरा कहीं जुड़ता है तो रिजिका पोर्ट जैसे एड्रियाटिक पोर्ट से ही जुड़ सकता है। तो दोस्तों क्रोएशिया की सरकार भी इस दिशा में काफ़ी उत्साहित है। उन्हें भारत के साथ व्यापार बढ़ाने की संभावना नज़र आ रही है। क्रोएशिया का ध्यान अब स्मार्ट पोर्ट डेवलपमेंट, डिजिटल लॉजिस्टिक और ग्रीन एनर्जी पर है, और भारत इन सभी क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो क्रोएशिया भारत के साथ तेज़ी से आगे बढ़ना चाहता है। मोदी की यह यात्रा इन सभी क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक MOU यानी समझौते लाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं होगी बल्कि एक आर्थिक रणनीति होगी, जिसमें दोनों देश मिलकर एक लॉन्ग टर्म विजन पर सेट करेंगे।